मित्रों, आज हम ज्योतिष के नए सूत्रों की बात करेंगे। जन्म कुंडली में राहु जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से संबंधित कोई रहस्य रहता है। उदाहरण के लिए यदि राहु अष्टम भाव में बैठे तो व्यक्ति की मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो सकती है या उसकी मृत्यु में कोई रहस्य छुपा हुआ होता है। अब हम दूसरे सूत्र की बात करेंगे। कुंडली में केतु जिस भाव में बैठेगा व्यक्ति को पिछले जन्म की शक्ति और टैलेंट उस भाव से संबंधित रहेंगे। जैसा कि आपने सुना है कि मांझी ने एक पहाड़ को तोड़ दिया था। तो मित्रों, एक पहाड़ को तोड़ना किसी एक जन्म के काम बस की बात नहीं, तो कई जन्मों की शक्ति उसके हाथ में और हथौड़े में थी। इस कारण से वो पहाड़ को तोड़ पाया और यह शक्ति केतु देता है। तो कुंडली में केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव में आपके पास पिछले जन्म की शक्तियाँ एवं टैलेंट है। अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे कि यदि कुंडली में राहु दूसरे भाव में बैठे तो व्यक्ति आगरा जाकर ताजमहल को नहीं देख पाता है। ऐसा मैंने बहुत सारी पत्रिकाओं में देखा है। मैं स्वयं 2 बार आगरा गया, एक बार फतेहपुर सिकरी देखकर वापस लौट आया, परंतु ताजमहल नहीं देख पाया। मेरा एक मित्र है, उसके भी दूसरे भाव में राहु है, तो वो टिकट खिड़की से, ताजमहल की टिकट खिड़की से वापस उसको लौटना पड़ा कुछ कारणों से। बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो 2 बार आगरा गए परंतु ताजमहल को नहीं देख पाए। मित्रों, अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे। यदि जन्म कुंडली में नवम भाव में बुध स्वराशि बैठे, मतलब अपनी ही राशि में बैठे, तो व्यक्ति सिटीजन कंपनी की घड़ी पहनता है, क्योंकि नवम भाव से नागरिकता देखते हैं, नागरिक को सिटीजन बोलते हैं, और बुध से घड़ी देखते हैं, इसलिए व्यक्ति सिटीजन कंपनी की घड़ी जीवन में अवश्य पहनता है। अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे। यदि जन्म कुंडली में चौथे भाव में शुक्र तुला राशि का है तो व्यक्ति जीवन में मर्सिडीज कार जरूर खरीदता है। यदि चौथे भाव में तुला राशि है और दशम भाव से भी शुक्र उसको देखे तो भी व्यक्ति मर्सिडीज कार खरीदता है। अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे। यदि चौथे भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे परंतु सूर्य स्वराशि हो, मतलब सूर्य सिंह राशि में हो और शुक्र भी सिंह राशि में चौथे भाव में बैठे, ऐसा वृषभ लगन में ही पॉसिबल होगा, तो मित्रों व्यक्ति ऑडी कार जरूर खरीदता है। सूर्य शुक्र सिंह राशि के हों तो व्यक्ति ऑडी कार खरीदता है। अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे। यदि 5वें भाव में शुक्र स्वराशि बैठे तो जातक को संतान गोद लानी पड़ती है। मतलब 5वें भाव में शुक्र तुला राशि या वृषभ राशि का अकेला बैठे है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को संतान गोद लानी पड़ती है। मित्रों, अगला सूत्र, 5वें भाव में यदि सूर्य बुध बैठे तो व्यक्ति को भोजन की थाली में बाल या कंकड़ आता है। 5वें भाव में सूर्य बुध एक साथ बैठे तो। अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे। यदि जन्म कुंडली में शनि 8वें भाव में बैठे तो व्यक्ति का मकान बंद गली का रहता है, मतलब आगे चलकर गली बंद हो जाती है, ऐसा मकान रहता है। मित्रों, यदि नवम भाव में मंगल मकर राशि का बैठे तो व्यक्ति को अपने जीवन में एक बहुत बड़ा युद्ध, मतलब बहुत बड़ी लड़ाई देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण की पत्रिका में नवम भाव में मकर राशि का उच्च का मंगल था तो उनको महाभारत का युद्ध देखने को मिला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांति प्रिय व्यक्ति थे, फिर भी उन्हें महाभारत जैसा युद्ध देखने को मिला। और वो जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तो मित्रों, यहाँ पर एक सूत्र और बताऊँगा। जो भी व्यक्ति हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहता है तो उसका मंगल मकर राशि में होगा या मकर राशि को देखता होगा या मकर राशि से कैसे भी संबंध रखता होगा। अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे। यदि शनि दशम भाव में बैठे तो व्यक्ति को राजनीति में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है।
उदाहरण के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका में दशम भाव में ही शनि बैठा है, तो उन्हें राजनीति में अपार सफलता मिली। दशम भाव राजनीति का मुख्य भाव है और शनि राजनीति का कारक ग्रह है, इसलिए राजनीति में सफलता मिलती है। आप फिल्म स्टार गोविंदा की पत्रिका में भी देख सकते हैं, दशम भाव में शनि बैठा है, तो वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। नवम भाव में यदि कुंडली में शुक्र बैठे तो जातक की पत्नी विदेश जाती है या उसका कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है, मतलब जातक की पत्नी का विदेश से कोई संबंध रहता है, क्योंकि मित्रों नवम भाव से भी विदेश देखा जाता है और शुक्र से पत्नी देखी जाती है। अब अगले सूत्र की बात करेंगे। दशम भाव में यदि गुरु बैठे तो व्यक्ति को पिता का सुख कम मिलता है, क्योंकि गुरु से बुजुर्ग देखते हैं, घर के बुजुर्ग जैसे पिताजी दादाजी। और दशम भाव में गुरु नीच का हो जाता है, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में गुरु यहाँ पर मकर राशि में आ जाता है। इस कारण से व्यक्ति को पिता का सुख कमज़ोर रहता है। अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे। किसी की जन्म कुंडली में सूर्य बुध राहु एक साथ कहीं पर भी बैठे हों तो उसकी विदेश की फ़्लाइट छूटती है, ख़ास तौर पे वापसी के समय। ऐसा इसलिए होता है गलत तारीख या समय देखने के कारण, क्योंकि मित्रों राहु विदेश होता है, राहु वापसी होता है और सूर्य बुध समय होते हैं, और सूर्य और राहु की दुश्मनी है। सूर्य पर राहु ग्रहण लगाता है, इसलिए व्यक्ति की विदेश की वापसी की फ़्लाइट छूटती है यदि पत्रिका में सूर्य बुध राहु तीनों एक साथ बैठे हैं और ख़ास तौर पर गलत समय या तारीख देखने के कारण। अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे। कुंडली में 7वें भाव में बुध बैठे तो व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए, व्यापार में वो 100% सफल होता है, क्योंकि बुध खुद ही व्यापार का कारक होता है और 7वां भाव व्यापार का भाव है। इसी तरह 7वें भाव में शुक्र बैठे तो व्यक्ति करोड़पति होता है, क्योंकि 7वां भाव शुक्र का ही है काल पुरुष की पत्रिका में, इसलिए व्यक्ति धनवान होता है। 7वें भाव में शनि बैठे तो व्यक्ति का मकान 3 या 6 मंजिल तक रहता है। उदाहरण के लिए शाहरुख खान का शनि 7वें भाव में बैठा है और शाहरुख खान का मकान 6 मंजिल का है, क्योंकि मित्रों यहाँ पर शनि दिग्बली होता है। मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक